नमस्कार दोस्तों, क्या आपके शरीर में भी सफ़ेद दाग है? क्या आपकी खूबसूरती को ये सफ़ेद दाग कम कर रहे हैं? तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आखिर ये सफ़ेद दाग क्या होते हैं, आखिर ये सफ़ेद दाग होने के कारण क्या है। साथ ही हकीम साहब आपको बताएंगे वो घरेलू नुस्खा जो आपकी इस परेशानी को दूर कर सकता है। जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से सफ़ेद दाग के बारे में। देखिए, मछली और दूध जी, ये अकेले नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके साइड इफ़ेक्ट और उनका रिएक्शन हमारी बॉडी पे हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हो जाए। हकीमों ने और वैद्यों ने ये मिलकर तय किया है कि कुछ चीज़ें एक साथ नहीं खानी चाहिए। जैसे मछली और दूध एक साथ इस्तेमाल करने से भी सफ़ेद दाग किसी किसी को हो जाते हैं, लाखों में किसी एक आदमी को। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में रिएक्ट करती हैं हमारी बॉडी में जाकर। और ये सही नहीं है कि ये छुआछूत की बीमारी है। ये हमारे छुआछूत की बीमारी से बिल्कुल नहीं कह सकते। ये एक दूसरे को कभी नहीं लगती। ये हमारे जिस्म का ही एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारी स्किन पर सफ़ेद दाग के रूप में आता है जी। इसका इलाज बड़ा लंबा, और इतना लंबा कि आदमी थक जाता है। हालांकि इसका इलाज भी मौजूद है, लेकिन सालों भी लग जाते हैं। मैंने अक्सर एक नुस्खा बताया है, बापची नाम की एक दवा आती है, बापची, और ये बारीक बारीक दाने होते हैं। बापची नाम के दाने होते हैं, खुशबूदार। मेथी से भी ज़्यादा इसमें खुशबू होती है। ये अगर ले लें 100 ग्राम, और अलसी, आंवला, बापची और गौन मोरिंगा सफ़ेद असली वाला, इसे पाउडर बना लें सबको लेके, और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम खाने से इस रोग से मुक्ति भी मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। शारीरिक बीमारी के बारे में तो अक्सर ही हम आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। आज मैं बात करूंगी मानसिक बीमारियों को लेके, जिसमें व्यक्ति क्या है समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है उसको। कई लोग क्या है वो पागलपन के शिकार भी हो जाते हैं। कई लोग अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो एक तो मानसिक रोगी हो क्यों जाते हैं, इसके पीछे के कारण क्या है, और क्या इसका जो उपचार होता है वो जिंदगी भर करना पड़ता है? तो देखिए, मानसिक बीमारियां बहुत चैलेंज है आदमी के लिए। जी। होता यह है कि ज़्यादातर लोग तो मानसिक बीमारियों में इसलिए ग्रस्त हो जाते हैं कि वो भगवान का शुक्र नहीं करते। जो हमारे पास जो कुछ भगवान ने दिया है उसका शुक्र नहीं करते, और जो नहीं दिया उसका मलाल करते हैं, उसके लिए उसकी तकलीफ़ उठाते हैं। कुछ लोग दूसरे की खुशी से बड़े तकलीफ़ में रहते हैं, और कुछ लोग को डिप्रेशन नेचुरली होता है। देखिए, डिप्रेशन क्या है असल में, कि अगर हम जो कुछ भगवान ने दिया है उस पर खूब शुक्र करें, और सिर्फ ज़ुबान से नहीं, यहाँ से दिल से शुक्र करें, और जो कुछ भी है जिस हाल में भी रखे उससे कि भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है। हम इंसान हैं सब, और आ जाता है ख्याल कि उसको इतना सब कुछ दिया है, और वो तो मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, और उसको इतना अच्छा पति मिल गया और मेरा अभी तक शादी नहीं हुई। ये कोई भी ख्याल आ सकता है आदमी के, और शादीशुदा को भी डिप्रेशन होता है। तो
एक तो शुक्र वाला बनना चाहिए, भगवान का इतना शुक्र करे, खूब करे। अपना कम से कम 20% टाइम जो है वो भगवान के शुक्र में लगाए, और नींद ले कम से कम 7 घंटा। और डॉक्टरों के पास क्या है कि वो डिप्रेशन का एक ही इलाज है, नींद की गोली दो और सुला दो। और आदमी सुकून से रहता है तो घर वाले भी सुकून से रहते हैं, अगर डिप्रेस मरीज भी सुकून से रहता है। लेकिन ये नींद की गोली उस डिप्रेस आदमी को एडिक्ट बना देती है, और फिर वो उसके बगैर ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। अब दिमाग पर जहाँ बोझ हुआ और उसने नींद की गोली खाई और सो गए। ये बड़ा ख़तरनाक इलाज है दिमाग को सुकून देने की नेचुरल कोशिश। तो मैं अक्सर नुस्खे बताता हूँ कि अगर दिमाग में डिप्रेशन है और नींद नहीं आती है तो एक अच्छा नुस्खा, धनिया लें 100 ग्राम, खसखस लें 100 ग्राम, और इसका पाउडर बना लें, और दिन में और रात में 1 या 2 टाइम नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर, इस पानी से ये इनका पाउडर 1 चम्मच खाकर और पानी पीकर सो जाया करें। कोशिश किया करें, धीरे धीरे दिमाग को सुकून मिलेगा और मरीज़ का अच्छा होना मुमकिन है। चलिए, इसी के साथ कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। राम प्रकाश जी हैं पहले कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैडम। जी सर, बताइए, सवाल करिए। मैं आपके आगे माजू मार्केट मंगवाई थी, तो कैसे खाना है? ठीक है सर। माजून नारकेल 1 चम्मच सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट 1 चम्मच खाएं, छोटा चाय का चम्मच टीस्पून, और गर्म पानी या चाय पी लें, दूध से ना खाएं। और ऐसे ही 1 चम्मच रात को सोते समय खा लिया करें, और इसको 5-6 महीने खाना बेहतर है। जी। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत है हमारी बहन का बहुत बहुत, दयावती जी। थैंक यू भाई साहब। तबीयत कैसी है? तबीयत तो बहुत बेहतर होती जा रही है मेरी, आप बताएं कैसे हैं? हम भी ठीक है भाई साहब। आप सही कह रहे हो। मैं अनपढ़ गाँव की लड़की हूँ, और जैसे काफी परिवार में लोगों तो दवाई दिवाई ना तो आराम हो गया, और क्या बोलते हैं फिर बाद में कि हमें तो आराम नहीं हुआ, और पता चलता बहुत अच्छे से घूम रहे हैं और कर रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने यह दवाई कहाँ से खोद कर ली, पता नहीं ये कहाँ से खोद कर लेते हैं। इनको तो इतना ज्ञान भी नहीं है, अनपढ़ है, सब देते हैं, और सबको कैसे दवाई दे दे कर ठीक कर रहे हैं। तुम कैसे ठीक हो रहे हो, ये तो अच्छी दवाई नहीं है। ऐसे परिवार के मतलब रिश्तेदार तो बड़े खुश है, सब ठीक हो रहे हैं, परिवार के लोग बोलते खबे जी। 1-2 होते हैं ऐसे जो नहीं मानना चाहते ठीक हो कर भी, ऐसे भी लोग हैं, मतलब भगवान से भी नहीं सुनते। और ये बात आप तक एकदम सही कह रहे हो। और भाई साहब, मैंने बहुत सारे नुस्खे बना लिए। ये जो है छत्तीसगढ़, उन्ना, वंशी, पिपली, इनको उसकी जगह बना के चमनप्राश की जगह रखने तो ये कितने दिन चल सकते हैं? 2 साल खराब नहीं होंगे। खिलाते रहो जैसे बच्चों को या और किसी को भी। ठीक है, ठीक है। और भाई साहब, मैंने बहुत सारे क्या कुछ हो गया, आप इतना चमत्कार हो रहा है ना जिसकी तरफ ऐसे करके खा लो दवाई, तो यूँ समझ लो कि आपका तो आशीर्वाद है, भगवान का भी है, उनको बड़ा आराम हो रहा है, दुआ दे रही है जी। और बहुत खुश हो गया है। थैंक यू भाई साहब। हाँ दयावती हमारी बहन, देखो जब तक हम जिएंगे और आप जिएंगे और हमारे बाद भी ये मसले ख़त्म नहीं होते, ख़ानदान के और जलने के और बुराई देने के। तो जिसके पास जो जैसा आदमी होगा उसको वो वही चीज़ देगा आपको। अच्छा आदमी अच्छा ही देगा, बुरा आदमी बुरा ही देगा। लेकिन उनसे हम परेशान होकर सेवा का काम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनमें एक ऐसा भी शख्स होगा जो
आपको ऐसी दुआ दे देगा जो आपके ज़िंदगी भर काम आएगी। मेरा तो यही है कि मुझ पर, मेरे साथ भी ये सब होता है। मैं अक्सर शेयर भी करता हूँ अपने मामलात कि मेरा एक पड़ोसी था, तो वो लंगड़ाता फिरता था। अब वो मुझे ये दया आई कि वो गरीब था, वो मुझे दया आई कि इसको अगर मुझसे पूछ लिया भगवान ने कि तेरे पास दवा थी तो और ये लंगड़ाता फिर रहा है तो क्या जवाब दूंगा। तो मैं दिल्ली से गांव दवा ले गया और एक डिब्बा दिया, और वो काफ़ी महंगी, पता नहीं 1700 रुपये की दवाई थी। मैंने उनको दिया। अब मैंने उनसे कहा कि वेस्टर्न टॉयलेट लगवा लेना। ओके, वो उसके पैसे नहीं है तो मैंने पैसे भी दे दिए कि लगवा लो। अब कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो लंगड़ाता ही फिर रहा है। तो मैंने बच्चों से पूछवाया, औरतों से पूछवाया कि ऐसा क्यों। तो उससे पूछा कि भाई दवाई दी थी, खाई क्यों नहीं? खाई थी दवाई? देखो खाई तो नहीं, वो बच्चे खेल रहे थे, ये जवाब आया। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते। जिसको पूरी जिम्मेदारी हो वो आज तक लंगड़ाता फिरता है। फिर मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होगी, मैंने दवा भी दे दी, चाहे उसके बच्चों ने खेल लिया उससे, मैंने उसको पैसे भी दे दिए। वेस्टर्न टॉयलेट भी उसने लगवा लिया और मैंने कभी वापस भी नहीं मांगे। तो ये हाल है, इसको कदर नहीं हो उसको दवाई नहीं देनी चाहिए। और क्या सवाल था इनका? सपिस्तान, उन्नाव, इसका अगर च्यवनप्राश के तौर पे रखा जाए? हाँ, ये पानी से बचा के रखें तो कम से कम 3 साल तो कुछ इसका ख़राब होने वाला नहीं है, या उससे भी ज़्यादा। और बस आप तो सेवा में लगी हुई है हमारी तरह, जितना भी बुराई मिले भलाई मिले हम तो करते जाते हैं। टीवी पे भी लोग शिकायत कभी कर देता है कोई, कुछ डॉक्टरों को भी बुरा लगता है, आपको तो पता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नेक्स्ट कॉलर है ऋतु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। आपने मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था ना, वो मैंने करवा लिया है। उसमें तो सारा कुछ नॉर्मल आया, मेरा लीवर भी नॉर्मल आया। मैं 5-6 साल से मेरा जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराती तो फैटी आता था, लेकिन इस बार तो अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल नॉर्मल आया है। वो लीवर वीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर वगैरह सारे बहुत अच्छे आए हैं सर। पर मेरा पेट का दर्द नहीं जाता सर, वो राइट हैंड की तरफ पता नहीं वो पेट ने जगह बना लिया, दर्द ने वहीं पर रहता है वो दर्द। कभी कभी तो ठीक हो जाता है, कभी कभी होने लगता है। और आपने मुझे बेलगिरी का मुरब्बा बताया था, वो मैं आज लेके आऊंगी। अगर लेना है तो आप बता देना मुझे क्या लेना है, ठीक है? ठीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है सर, वो है ना उनकी रीढ़ की हड्डी बड़ी हुई है, तो वो क्या गोंसिया से ठीक हो जाएगी? और तीसरा सवाल मेरा ये है सर, मम्मी है ना, उनको वो गोंसिया ले रही है और नमक जैतून का ले रही है, उनके ना पेट में जलन रहती है और पंजों में भी जलन रहती है, तलवों में। एक उनके लिए बता देना सर। ठीक है। यही पूछना। हाँ जी, बस यही पूछना था। हाँ देखिए, बहुत बड़ी आपने बात कह दी, संजीदा कर दिया। आपको भगवान सलामत रखे। अच्छा देखिए, ये हमें इत्मीनान हो गया कि आप जो भी नुस्खा ले रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है, और लीवर फैटी आता था वो नहीं आया, तो एक बीमारी से तो निजात मिली। अब वो मैंने बेल का मुरब्बा आपको बताया है, वो ख़रीद लें और 1 पीस उसका सुबह खा लिया करें, पानी के साथ खाएं, खा लें और पानी पी लें। बहुत जल्द आपका ये मसला भी अच्छा होना मुमकिन है। और जिनको भी हड्डी बढ़ गई आप बता रहे हैं उनको गोंसिया दें, और वही 2-3 बातें कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और कोई मेहनत का काम ना करें कुछ दिन। अगर महिला हैं तो झाड़ू पोंछा ना करें, पुरुष हैं तो वज़न ना उठाएं। और जिनके जलन है पैर में उनको आप दे सकते हैं गोंसिया, और पेट में अगर जलन है तो 1 चम्मच अरंडी का तेल रोज़ पिला दिया करें गर्म दूध में डाल के, तो उनको ये भी फ़ायदा होना मुमकिन है।